आसान भाषा में चैप्टर नंबर 13 BRS 2023 बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं क्लास 11th की। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकन्साइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड पासबुक। हमारे पास जो BRS को हम तैयार करते हैं, हमारे पास पासबुक का और कैश बुक में जो डिफरेंस होता है उसका समाधान करने के लिए हम लोग इसको तैयार करते हैं। कैश बुक जो होती है वो आमतौर पर अकाउंटेंट बनाता है और बैंक पासबुक आपके बैंक के पास होती है। तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं और वो डिफरेंसेस कैसे होते हैं आइए उसी को देखते हैं। सेकंड पॉइंट पर जानते हैं कॉजेस ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। किस कारण से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई लेकिन हमारे पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो आइए ये ट्रांजेक्शन्स देखते हैं हम लोग वो किस प्रकार की ट्रांजेक्शन्स हैं। पहले रीजन को हम लोग देखते हैं, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। हम लोगों ने क्या करा था, अपनी कैश बुक में जब चेक को इशू किया था तो हम लोगों ने उसको माइनस कर दिया, लेकिन वो चेक अभी भी जो है, जो हमारे पास पासबुक है जो बैंक की होती है वहाँ पर वो अभी भी जो है क्या नाम है जमा नहीं कराए गए, तो वहाँ पर अभी भी वो जो है प्लस है। तो इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंसेस आ सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर क्या नाम है, सेकंड हमारा रीजन हो सकता है चेक्स डिपॉजिटेड, या फिर हम कह सकते हैं पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रिएटेड बाय द बैंक। यहाँ पर हम लोगों ने तो डिपॉजिट कर दिया, तो हम लोगों ने अपने में जमा कर दिया, लेकिन अभी बैंक के द्वारा अभी भी जो है पासबुक में वहाँ पर क्रिएटेड नहीं किया गया है, उसे क्रेडिटेड नहीं किया गया है, तो जाहिर है उनके द्वारा अभी प्लस नहीं किया गया है, प्लस नहीं किया गया है। थर्ड नंबर पे चेक्स डिपॉजिटेड बट डिसओनर। हमने चेक को डिपॉजिट किया तो हमने तो प्लस कर दिया, लेकिन चेक वो डिसओनर हो गया तो अभी भी बैंक में जो है क्या नाम है वो आपके पास प्लस नहीं दिखाई देगा, अर्थात वहाँ पर माइनस ही होगा। ऐसे ही फोर्थ नंबर पे हमारे पास है वर्किंग डेबिट और क्रेडिट इंटर्ड। जब हम लोग डेबिट और क्रेडिट कर रहे थे तो हो सकता है कि हम लोगों ने इसको जो है डेबिट और क्रेडिट करने में कुछ गलती कर दी, इस कारण से हमारे पास जो है क्या नाम है हमारा पासबुक कैश बुक से मैच नहीं करती है, फिर कैश बुक पासबुक से मैच नहीं करती। आइए दूसरे रीजन को जानते हैं। सेकंड एरर्स को हम लोग देखते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। तो जाहिर है कि पासबुक में रिकॉर्ड हो गई है ट्रांजेक्शन्स लेकिन कैश बुक में नहीं है। फर्स्ट नंबर पे इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो उसने हमारे क्या नाम है खाते को जो है प्लस कर दिया है, लेकिन हमने अभी अपने खाते में प्लस नहीं किया है, अर्थात कैश बुक में। सेकेंड नंबर पे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक चार्जेस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हो जाए या फिर बैंक चार्जेस हो जाए, एज कमीशन हो जाए, ETC चार्ज बाय बैंक। तो बैंक जो इन पे चार्ज कर लेता है तो वहाँ पर उसको माइनस कर देता है, लेकिन अभी हम लोगों ने प्लस कर रखा है। थर्ड नंबर पे है डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू बैंक। तो जाहिर है कि कस्टमर ने डायरेक्ट जो है हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो हमने वहाँ पर जो है प्लस दिखा दिया, लेकिन अभी भी हमारे खाते में माइनस है। तो इस कारण से भी जो है ट्रांजेक्शन्स जो होती है हमारे पास पासबुक कैश बुक से मैच नहीं करती। आइए थर्ड रीजन को देखते हैं। ट्रांजेक्शन्स में हमारे पास कुछ रिएक्शंस आ सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे है एरर और टोटलिंग और बैलेंसिंग कैश बुक। तो जाहिर है कि उसकी टोटल करते समय फिर बैलेंस करते समय कैश बुक में गलती हो सकती है। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। हम ऐसा हो सकता है कि दो बार एक ही ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड कर दें। आइए आगे रीजन देखते हैं। रीजन्स में क्या हो सकता है, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। जैसे कैश बुक में करी तैसे हम पासबुक में भी कर सकते हैं। तो एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग बाय रॉन्ग अमाउंट, हमने गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, 5000 की जगह पर हमने 500 से कर दिया। एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग रॉन्ग साइड लाइक डेबिट साइड ऑफ क्रेडिट। तो हमने क्या करा, डेबिट की जगह पर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया और क्रेडिट की जगह पर डेबिट साइड में। तो इस प्रकार से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम इसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। हम लोग अपनी चैप्टर नंबर 13 BRS 2023 बुक के अकॉर्डिंग TS ग्रेवाल हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर डेबिट फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। हमें पासबुक का जो है डेबिट साइड दी है, अर्थात प्लस पॉइंट हमें दिया हुआ है, हमारे पास बैलेंस हमारा दिया हुआ है, और हमें क्या करना है प्रिपेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर कुछ एंट्रीज दी गई हैं, इससे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बैंक रिकन्सिलेशन अर्थात पासबुक को हम लोगों को तैयार करना है। तो हमारे पास पहले नंबर पर जैसे डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक।
हमारे पास कितना है 15,000। सेकेंड नंबर पे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, वो 1,000 है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,500 है। और बैंक इंटरेस्ट हमारे पास है 200। तो आइए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। पीआरएस के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे द्वारा बताई गई बात को आप अपने माइंड में रखते हो तो यहाँ पर देखिए कैश बुक और पासबुक हमारे पास है, कैश बुक और पासबुक। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेट बनता है, हमने फॉर्मेट को बना लिया। सीरियल नंबर हो गया, पार्टिकुलर्स हो गए, प्लस साइड डेबिट और क्रेडिट अर्थात माइनस साइड हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास कैश बुक का हमें बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें पासबुक पर जाना है। तो पासबुक में हमने क्या किया होगा, क्योंकि पासबुक को हमें मैच करना है तो हमें पासबुक के अकॉर्डिंग सारी ट्रांजेक्शन को चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए कैश बुक का बैलेंस डेबिट कितना है 15,000, तो हमने 15,000 लिख दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या एंट्री है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हम लोगों ने चेक को डिपॉजिट किया था तो हम लोगों ने अपने में क्या कर दिया था, हम लोगों ने अपने में प्लस कर दिया था। लेकिन हमने डिपॉजिट किया था, हमने प्लस कर दिया, लेकिन क्या अभी बैंक में पासबुक में प्लस हुआ है, नहीं हुआ है, तो अभी वहाँ पर वो माइनस है, तो हमने उसको माइनस कर दिया। इसी प्रकार से थर्ड नंबर पे हमारे पास एंट्री है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक को इशू कर दिया तो हमने अपनी कैश बुक में उसको माइनस कर लिया, लेकिन अभी भी पासबुक में क्या है, पासबुक में वो प्लस दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर अपने इसमें जो है प्लस साइड में इसको ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, हम लोग पासबुक के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक हमने इशू करा था, हमने माइनस करा था, लेकिन पासबुक में अभी भी प्लस है, तो हम यहाँ पर उसको प्लस दिखाएंगे। थर्ड नंबर पे क्या चीज़ है, बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने हमें क्या करा, इंटरेस्ट दिया। तो बैंक ने जब हमें इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने तो प्लस कर दिया, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में क्या कर रखा अभी माइनस। तो बैंक ने क्या करा हुआ है, प्लस करा हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे 200 को प्लस कर देंगे। हमने जोड़ के देखा, हमारे पास जो डेबिट साइड है प्लस साइड वो 16,700 से दिखा रही है, और दोनों साइडों को हमें यहाँ पर इक्वल करना होता है, डबल लाइन से क्लोज करना होता है। तो हम लोगों ने देखा कि बैलेंस एज पर द पासबुक हमारे पास कितना गया, 16,700 में से हमने 1,000 को घटा दिया, तो हमारे पास पासबुक का बैलेंस जो है 15,700 आ गया। तो हम लोगों को जिस चीज़ से मैच कराना होता है, हम लोग सेकंड चीज़ को बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि उसमें हमने प्लस कर रखा है या माइनस। हम पहले क्वेश्चन को जैसे देख पा रहे हैं, बहुत ईजिली बहुत आसानी से हमने कर लिया है। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार और देखना, आपको अवश्य मेरी बात समझ में आ जाएगी और आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल हेलो शिक्षा से आप जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद।